बहुत दिनों के बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। सभी पक्षियाँ अपने अपने घरों में बारिश का मज़ा ले रहे थे। बारिश के कारण मुनमुन और बुलबुल दोनों बहनें अपने घर में ही थी। तभी वहाँ पर अचानक रानू चिड़िया आकर पहुँच जाती है। अरे बुलबुल और मुनमुन, तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो? मुझे तो लगा था तुम लोग घर से बाहर निकल गए होंगे। क्या तुम लोगों को पता है, जंगल में तेज बारिश होने के कारण बाढ़ आ गया है। अगर तुम दोनों अभी घर से बाहर नहीं निकली तो बाढ़ में यहीं पर फंस जाओगी। इतनी बारिश में हम घर से बाहर कैसे निकले? इतनी तेजी से बारिश होने के कारण घर से बाहर जाना ही बड़ी कठिन हो रहा है। तभी बाढ़ का पानी मुनमुन और बुलबुल के घर में भी घुस जाता है। अरे नहीं, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो हम लोग यहीं पर फंस जाएंगे। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, उनका घर बाढ़ में बह जाता है। बाढ़ में घर डूब जाने के कारण मुनमुन और बुलबुल बड़े चिंतित हो जाते हैं। तभी रानू चिड़िया कहते हैं, चलो, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें कहीं सुरक्षित जगह जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर तीनों वहाँ से सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाते हैं। जब तक बारिश चलती रही, तीनों चिड़िया एक बड़ी सी गुफा में जाकर रहने लगे और बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो गया और जंगल में बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा। सभी चिड़िया जंगल में अपना घोंसला बनाकर रहने लगा। बुलबुल, मुनमुन और रानू भी जंगल में लौट आती है। रानू चिड़िया अपने घर बनाकर रहने लगे। बुलबुल और मुनमुन भी अपना घर फिर से बनाकर रहने लगती है। एक दिन अचानक मुनमुन बुलबुल से कहती है, दीदी, अब इस जंगल में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं दूसरी जंगल जाना चाहती हूँ। क्या दूसरी जंगल? पर क्यों? इस जंगल में हर साल बाढ़ आता है और हर साल बाढ़ में हमारे घर पानी में बहाकर ले जाते हैं। इसी तरह हर साल घर बनाकर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ पर रहना है तो रहो, मुझे यहाँ पर रहने के लिए मजबूर मत करो। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बुलबुल देखते ही रह जाती है। बहुत दूर जाने पर मुनमुन एक दूसरी जंगल पहुँच जाती है। वहाँ मुनमुन को एक बहुत ही बड़ी सेब का पेड़ दिखाई देती है और वो जाकर वहीं पर रहने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाती है और यहाँ बुलबुल को अपनी बहन की याद आने लगती है। वो मन ही मन सोचती रहती है, पता नहीं मुनमुन अब कहाँ रहेगी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ना जाने वो इस वक्त कहाँ रहेगी। मुझे जंगल की उस ओर जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर बुलबुल भी मुनमुन को ढूंढने निकल जाती है। जाते जाते वो भी मुनमुन के पास पहुंच ही जाती है। मुनमुन, आखिर तुम अकेले कितने दिन रहोगी? मुझे तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता है। चलो, हम यहीं पर अपना घर फिर से बना लेते हैं। मुनमुन थोड़ा स्वार्थी हो जाती है और वो बुलबुल से कहती है, अब ये पेड़ ही मेरा अपना घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तुम अपना जगह खुद देख लो। मुनमुन की बात सुनकर बुलबुल बहुत दुखी हो जाती है और वह अपनी बहन को छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो उस सूखा पेड़ की डाली में ही रुक जाती है। देखते ही देखते दिन बीत जाती है और एक दिन बुलबुल उस पेड़ पर पानी डालने लगती है। अब मैं रोज इस पेड़ पर पानी डाला करूँगी ताकि ये पेड़ फिर से जिंदा हो जाए। फिर मैं अपना घर यहीं पर बना लूँगी। अरे ओ दीदी, तुम कितना भी कोशिश कर लो, ये पेड़ फिर से जिंदा नहीं होगी। मेरी मानो, तुम घर लौट जाओ यहाँ से। मुनमुन की बात सुनकर बुलबुल कहती है, मेरी प्यारी बहन, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी भी काम को शिद्दत से चाहो तो वो ज़रूर पूरा होती है। ऐसा कहकर मुनमुन की बात को टाल देती है। देखते ही देखते ये पेड़ बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं और मुनमुन देखते ही रहते हैं। बुलबुल वहाँ पे घर बनाकर रहने लगते हैं। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक उस जंगल में बहुत जोरों की बारिश आने लगती है। मुनमुन बहुत परेशान थे क्योंकि उसने अभी तक घर ही नहीं बनाया था।
बुलबुल अपनी बहन को खिड़की से देखकर बोलती है, बहन, अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज तेरी ये हालत कभी ना होती। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, तुझे ऐसी हालत में कभी नहीं देख सकती। अभी भी वक्त नहीं बदला, तो मेरे साथ यहाँ रह सकती है। ये घर तुम्हारा भी है। बुलबुल बोल ही रहे थे, तभी अचानक बारिश बहुत तेज़ी से होने के कारण फिर से बाढ़ आ जाता है और मुनमुन जिस पेड़ पर बैठा था वो पेड़ बाढ़ में बह जाता है और मुनमुन अपनी बहन के घर चली जाती है। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने तुमको बहुत दुख पहुंचाई, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सज़ा दी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। मुनमुन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना, हमेशा बड़ों का बात मानकर चलना, ताकि आगे जाके तुमको कोई परेशानी ना हो। हाँ दीदी, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। ऐसे ही बुलबुल और मुनमुन पहले के जैसे ही साथ रहने लगते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।